हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सम आप देख सकते हो कि कैसे टफ क्वेश्चन पूछा है। दिख रहा है इजी, पर बच्चे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। और इसमें एडजस्टमेंट भी दिया है, फिर टेबल पे लेके सॉल्व करना है, नोशनल प्रॉफिट निकालना है, डिवाइड करना है। तो पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो सम है 30 सेकंड में बता देता हूँ, सुनो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है ना, ये वही सम है सचिन एंड सचिन टिचकुले कंपनी, अभी ठीक करके देता हूँ। रोड बनाता है, ब्रिज बनाते हैं ना, तो उसका एक्सपेंडिचर दिया है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है इधर दिया है 36 लाख और 30 लाख। पहली बात तो भेजी में डालो, जब भी कॉन्ट्रैक्ट का सम करेंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और कैश रिसीव को लिखना ही नहीं है, इसको वर्किंग नोट में डालेंगे। क्या डालेंगे? और ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। तो इधर लिखने का मटेरियल आया, क्या लिखेंगे भाई? मटेरियल आया। और उधर क्या लिखेंगे? मटेरियल गया। क्या लिखेंगे दोस्त? मटेरियल गया। इधर मटेरियल आया है, इधर मटेरियल गया है, और जो मटेरियल बचा ना उसको बोलते हैं मटेरियल एट साइट। क्या बोलेंगे? मटेरियल एट साइट। तो ये तुम्हारा वर्किंग नोट होएगा। तो पहले आप लोग ये लिखो, क्या लिखो? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये 36 लाख 30 लाख, मतलब हैंड को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का 36 लाख मिल रहा है। तो इधर लिख देता 36 लाख, ओके, 36 लाख। और उसका कितना दिया है भाई? 30 लाख। कितना दिया दोस्त? 30 लाख। और कैश रिसीव भी दिया, इसको पहले वर्किंग नोट में डाल दो ताकि लफड़ा ना करेगा। 22 लाख 68 दिया है कैश रिसीव। इधर लिख दिया कैश रिसीव 22 लाख 68,000। और ये दिया 7.5 लाख। कितना दिया है? 7.5 लाख। इसको साइड में रख दिया। अब सबसे पहले क्या करना है मालूम है क्या? आपको क्रेडिट में लिखना है वर्क इन प्रोग्रेस। क्या लिखना है? कोई भी सामान दो, ये पहले 4 नाम डाल दो। मटेरियल एट साइड मतलब मटेरियल बचा, इधर मटेरियल आया है, इधर मटेरियल गया है, इधर मटेरियल बचा है। मटेरियल आवत है, जाते, बचत है, आया गया बचा। फिर लिखने का वर्क सर्टिफाइड, इतने का काम का निरीक्षण हो चुका, तो क्रेडिट में आएगा। वर्क अनसर्टिफाइड मतलब होता है अभी काम हुआ नहीं है। और इधर प्लांट का कुछ सीन दिया है, तो प्लांट का समझाता हूँ। मैंने अमाउंट इसलिए लिख के रखा ताकि तुम्हारा टाइम बचे, क्योंकि तुम्हारा कल एग्जाम है ना बंटी। तो अब एग्जाम में तुम लोग को टाइम वेस्ट लूँगा तो मतलब नहीं, आ जाओ। और तुमको भी एकदम क्या है, चाइनीज़ भेल चाहिए, फटाक में 10 मिनट में सब चाहिए काम। चलो आ जाओ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखेगा क्या? नहीं। अभी इधर दिया मटेरियल परचेस, परचेस मतलब खरीदा, तो डेबिट में आएगा। क्या आएगा भाई? 960 360 लिख दिया ना भाई, डेबिट में 960 और 360। एक नंबर, एक एक नाम पढ़ते हैं। वेजेस पेड, वेजेस खर्चा होता है। वेजेस पेड, डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी खर्चा, जो भी ओवरहेड, जो भी फीस, जो भी चार्जेस, जो भी एक्सपेंस, आगमन करके डेबिट में डाल देना भाई। किधर डाल देना? डेबिट में। एक नंबर। आता काय दिले इकडे? मटेरियल रिटर्न, रिटर्न मतलब गया, तो गया बोले तो क्रेडिट में, गया बोले तो आया गया बचा, आया गया। एग्जाम में भी ऐसे करना है, आया गया बचा, है ना। अभी डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये भी खर्चा होता है दोस्त। तो डायरेक्ट एक्सपेंस किधर रहेगा भाई? डेबिट में आएगा। किधर रहेगा? इसलिए हमने डेबिट में डाल दिया फटाक से, है ना। उसके बाद क्या बोला है दोस्त मालूम है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। चार्जेस का मतलब अभी देखो, जिधर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रोड बन रहा है, तो रोड बनने के लिए लोग ऑफिस बनेंगे ना यार। तो ऑफिस ताड़पत्री का थोड़ी बनाएंगे, रोड सीमेंट का बना, तो ऑफिस भी कैसे बनेगा? सीमेंट का बनेगा ना, छोटा मोटा एक बनता है। तो फिर उधर का फिर ऑफिस चलाने के लिए तो बंदा रहेगा ना, एडमिन चार्जेस, है ना। तो फिर ये खर्चा होता है, ये इधर डेबिट में ही आएगा ना यार। अब है ना, सबसे बड़ा सीन क्या दिया? प्लांट दिया है। तो एक प्लांट इधर दिया है, ओके, और एक प्लांट किधर दिया? इधर दिया है। तो प्लांट मतलब होता है मशीन। वो पिक्चर वो देखा रहेगा बॉब द बिल्डर, बचपन में कार्टून है ना, सीमेंट वाला। तो ये सीमेंट का प्लांट लाया, और उसका क्लोजिंग वैल्यू दिया है। क्या दिया है उसका दोस्त? तो ये प्लांट दिया है, कितना दिया? प्लांट लाख 4 लाख 80। कितना दिया है? तो आपको क्या करना है, इधर डेप्रिसिएशन नहीं निकालना है, 10% 20% नहीं बोला है। तो 2 वैल्यू दिया प्लांट का। एक सिंपल हिसाब बताओ, प्लांट है ना, डेबिट में ओपनिंग बैलेंस आएगा, क्रेडिट में क्लोजिंग आएगा। इधर ओपनिंग आएगा, इधर, और एक सिंपल बोल, इधर बड़ा अमाउंट आएगा, इधर छोटा अमाउंट आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है कि जो प्लांट है ना 4 लाख 80, वो डेबिट में डालेंगे। और इसका कितना दिया? 4 लाख 20, वो भी किधर डालेंगे? डेबिट में। सिंपल। ये प्लांट लोग ने लेके आया। और फिर इधर देखो सेकंड लाइन में वैल्यू ऑफ प्लांट, मतलब ईयर एंड में उसकी प्लांट की वैल्यू इतनी हो गई। लाया था इतने का, मशीन को चलाते घिसते पिसते उसकी वैल्यू इतनी हो गई। तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। किधर हो गया? तो उसको क्लोजिंग में डालेंगे, मतलब क्रेडिट साइड में डालेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग। जब ओपनिंग और क्लोजिंग लिखेंगे तो डेप्रिसिएशन लिखने की जरूरत, और जब डेप्रिसिएशन लिखेंगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग लिखना ही नहीं है। तो मैंने ओपनिंग लिखा और क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन को भूल जाओ, अभी दिया ही नहीं है। डेप्रिसिएशन दूसरा लेसन में अपलोड हो गया है। अब बोला वेजेस आउटस्टैंडिंग। अब ये क्लोजिंग देख के ना उड़ी मत मारना भाई, ये भी इधर ही आ जाएगा, क्योंकि ये खर्चा बोला है। क्या बोला है? तो वेजेस आउटस्टैंडिंग है ना, तो समझ जाने का इधर आएगा, ओके, डेबिट साइड। वेजेस आउटस्टैंडिंग किधर आएगा भाई? डेबिट साइड। वेजेस आउटस्टैंडिंग किधर आएगा? ओके। फिर बच्चा बोलेगा क्लोजिंग दिया, अब्दुल सर ने बोला इधर डालने का, नहीं भाई, आउटस्टैंडिंग है, किधर आएगा भाई? डेबिट में। अभी बोला मटेरियल एट साइड, ये क्लोजिंग मटेरियल है, ये मटेरियल बच गया है भाई, ये मटेरियल बचा है, राहिलेला मटेरियल हे इकडे येणार ना भाई, किधर आएगा? क्रेडिट साइड। मटेरियल आया गया बचा, ये 4 नाम याद कर ले।
मटेरियल एट साइट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्लांट। क्या लिखेगा? प्लांट नहीं आया तो डैश मारते हैं, पर ये 3 नाम आता ही है एग्जाम में। इधर लिखने का मटेरियल रिटर्न, क्या लिखने का? बाकी सब खर्चा इधर ही आएगा, सब इधर ही उठा के पटकने, इधर कम आइटम आते हैं ना यार। अब इसके बाद क्या बोला है? वर्क सर्टिफाइड, इतना रुपए का निरीक्षण हो चुका है, तो ये मेन अमाउंट रहता है, इस पर पूरा खेल होता है। एक का 25-20 है, एक 8। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड क्रेडिट में आएगा भाई, किधर आएगा? 25,20,000, 8,10,000। तुरंत इसको वर्किंग नोट में भी डाल देंगे, तुरंत कहाँ लिखना है? और पहला वर्किंग नोट में वर्क सर्टिफाइड आएगा। वर्ल्ड कप, आज इंडिया का मैच है भाई, 2:30 बजे लेक्चर बंद होएगा अपना। और एक कॉन्ट्रैक्ट बेस, क्या भाई? कॉन्ट्रैक्ट बेस कितना है? 25,20,000 और 8,10,000। हमेशा पहले वर्क सर्टिफाइड मतलब वर्ल्ड कप, क्या बोलेंगे? अच्छा इसको पढ़ो, वर्ल्ड कप क्या है? वर्ल्ड कप जीतने में कैश प्राइज मिले, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना भाई। ये फॉर्मूला याद हो गया अभी तुमको, बाद में बता दो क्या, अभी नहीं है ना। आ जाओ, अभी इधर क्या बोला है? कैश रिसीव को लिखने का किधर डालेंगे दोस्त? कैश रिसीव को वर्किंग नोट, इधर डालना ही नहीं, इधर डाला था खत्म हो गया भाई, आउट ऑफ नहीं मिलेगा अपने को। अब इधर बोला है वैल्यू ऑफ प्लांट, क्लोजिंग बैलेंस लिख देना पुण्य भाई, वैल्यू ऑफ प्लांट। अब इधर बोला है वर्क अनसर्टिफाइड, क्या है? वर्क सर्टिफाइड मतलब काम हो चुका, निरीक्षण हो चुका है। अनसर्टिफाइड अभी काम हुआ है पर उसका निरीक्षण हुआ नहीं, वो पैसा बाद में मिलने वाला है। इस तरह तुम्हारी पोस्टिंग होगी। डेबिट में पूरा पोस्टिंग क्या? मटेरियल रिटर्न क्या? वर्क इन प्रोग्रेस क्या? फिर उसके बाद देखेंगे कोई एडजस्टमेंट दिएगा, हाँ भाई दिया है, तो इधर बोला मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? मटेरियल ट्रांसफर। तो मटेरियल कहाँ से कहा गया? एक जन दे रहा है, दूसरा जन ले रहा है, तो मटेरियल कॉस्टिंग 54,000, मतलब 54,000 इफेक्ट आएगा। ट्रांसफर टू किसको दिया था? ग्लोस को दिया। किसको दिया? मतलब ग्लोस को मिल रहा है फ्रॉम हैंड, मतलब हैंड वाला कॉन्ट्रैक्ट से ग्लोस को जा रहा है, तो ग्लोस को मिला। तो एक काम करो ना भाई, मिला लिया दिया, तो सबसे पहले इधर लिखो मटेरियल ट्रांसफर, क्या लिखो इधर? इधर भी लिखो मटेरियल ट्रांसफर, क्या लिखो इधर? अच्छी राइटिंग में लिख दिया मटेरियल ट्रांसफर। जिसको मिला डेबिट में, जो दिया क्रेडिट में, जिसको मिला और जो दिया, जो फ्रॉम वाला इधर आएगा, टू वाला डेबिट में आएगा। टू मतलब उसको मिला, तो कैसे मिला? इधर दिखते हैं 54 ट्रांसफर टू ग्लोस, मतलब ग्लोस को मिला, तो 54 मिला, ग्लोस को डेबिट में आएगा दोस्त, है ना। और हैंड ने दिया, किसने दिया? हैंड के क्रेडिट में आएगा। हैंड के किधर आएगा? क्रेडिट। तो ये हो गया अपना पोस्टिंग। क्या हो गया? अभी पिक्चर चालू हो रही है, अभी इंटरवल है, अभी अपनों को सॉल्व करके ना देखने का कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। चल आ जा भाई, तो अभी अपनों को प्लस माइनस करना। अब कॉन्ट्रैक्ट का सम अब चालू हो रहा है, अब पिक्चर अब आ रहा है, अब हीरो आया भाई। जब से आधा घंटे तक टाइम पास ही हो रहा था पिक्चर में ना, अब हीरो आया। अब ये टोटल से टोटल क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मान लो जो मैं टोटल कर रहा हूँ वो आंसर राइट है, अगर गलत रहेगा तो कमेंट कर देना, ताकि एक आंसर एक कड़ी पकड़ के मैं आगे जाऊँ, ठीक है। तो ये क्रेडिट ज़्यादा आएगा तो फायदा होगा, और डेबिट ज़्यादा आएगा तो लॉस, लॉस है तो खुश हो जाने का, क्योंकि कैलकुलेशन करना ही नहीं है, खेलने का है, बांटने का किस पे? प्रॉफिट पे। बांटना किस पे है? तो इधर कैलकुलेशन किया ना दोस्त, ये 32 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है ये समझो 29 लाख है, 29। ये 32 है, ये 29 है, तो 32 ज़्यादा आ रहा है ना। कितना ज़्यादा आ रहा है? तो 32 ज़्यादा है ना, तो फायदा हो गया। इधर लिखेंगे 32,58,000 फॉर एग्जाम्पल मान के चल रहे, ठीक है। कितना हो गया दोस्त? 32 लाख, ओके, 32,58,000। उसमें सब चिल्लर माइनस किया तो अपने को प्रॉफिट आया 3,60,000। कितना आया भाई? 3,60,000। तो ये अमाउंट अगर मेरा रॉन्ग भी हो गया तो कमेंट कर देना। आप मान लो ये आंसर राइट है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे बांटना वो सीखना आपको। तो ये 3,60,000 कैसे है दोस्त? ये टोटल से ये टोटल क्या किया अपन ने? माइनस किया। ये एकदम सोच समझ के करना, धीरे धीरे, ओके। अब ग्लोस में क्या हो रहा है दोस्त? मान लो उल्टा हो रहा है, ये डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट क्या हो रहा है? कम। ये मान लो 13,44,000 आ रहा है और ये 13,04,000 आ रहा है, मतलब डेबिट जास्त आलं ना आपल्याला। तो ये 13,44,000 है, ये 13,44,000, तो उसमें से माइनस किया ना, तो मान लिया अपना 30,000, मतलब डेबिट ज़्यादा हो गया, मतलब लॉस हो गया। क्या हो गया? तो मैं बोला ना लॉस हुआ ना, थोड़ा हंस देने का, स्माइल करने का, लॉस आला भाई। अब इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत। प्रॉफिट किसको है? इस पे प्रॉफिट पे लड़ाई होती है, अमीर लोग लड़ते हैं, गरीब लोग नहीं लड़ते। बांटनी अमीर लोग करते हैं ना भाई। अब इसको कैसे बांटना है? इसको नोशनल प्रॉफिट बोलेंगे। पहले इसको उठा के 4 हिस्सा करेंगे। ये डेबिट है ना, तो इधर पटकेंगे तो क्रेडिट होगा। तो इधर आपको ऐसा लिखने का बाय नोशनल प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? बाय नोशनल प्रॉफिट। कितना आया? 3,60,000। इधर भी कितना लिखेंगे? 3,60,000। इधर भी कितना लिखेंगे? 3,60,000। तो इसका 2 हिस्सा होगा, एक तो मिलेगा, मिलने को बोलेंगे प्रॉफिट और लॉस, और एक पैसा जमा रहेगा, उसको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलेंगे? अब 3,60,000 की मैं बोला ना पिक्चर, अब हीरो, अभी देख विलन देख, पुष्पाराज रूल, अभी सब अभी रैम्पेज है, देख भाई। भी अभी पहला क्या लिखा अपन ने? वर्क सर्टिफाइड, बोलो। दैन अंदर का लिखा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ये ऐसे ही लिखना है आपको। फिर थर्ड स्टेप आएगा परसेंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कितना टक्का काम किया, कितना टक्का। फॉर्मूला याद ही नहीं करना है, इसको इससे डिवाइड कर, तेरा आ गया आंसर। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कि जो हैंड वाला कॉन्ट्रैक्ट है कितना टक्का काम हुआ। तो आप कैसे करेंगे? 25,20,000,
25,20,000 को डिवाइड किया 36 लाख से, ओके, तो 70% काम हुआ भाई। कितना टका काम हुआ? ये हो गया 70% काम। और ये क्या है? ग्लोस है ना। अगर तो इसको सॉल्व करेगा ना दोस्त, 8,10,000 है। कितना है? 8,10,000 है और ये 30 लाख है। ये हुआ 27% काम। कितना? एक्चुअली ग्लोस को सॉल्व ही नहीं करने का है। पूछ क्यों? क्योंकि क्या हो गया, अब खेलना है किस पे? हैंड वाले पे खेलना है। एक नंबर। अच्छा, कितना टका काम हुआ? 70%। पेज नंबर 94 लिखा लो भाई। अभी 94, अभी ऋषि बोलेगा क्या है 94 पे भाई? 94 पे क्या मालूम है भाई? जादू है भाई। हाँ, अभी लोग 2/3 बोले थे। क्या बोले? तू बोले कि क्या भाई 2/3 1/3? आ जा। अगर काम 25 से कम हुआ दोस्त, काम तो तेला काय ना बेटा, नील। काम 25 और 50 के बीच में हुआ, जैसे कि 30%, 40%, तेला वेंडर 1/3। क्या बैठना तेरा? 1/3। बट अपन जो सम सॉल्व करे कितना टका काम किया भाई? 70%। क्या क्या? तो 70 बोले तो थर्ड वाले में आएगा ना, तो तेला काय बैठने 2/3। क्या मिलेगा दोस्त उसको? 2/3। क्यों 2/3 लिया भाई? क्योंकि कितना काम किया? 70। और इधर लिखेगा नोशनल प्रॉफिट। क्या लिखेगा? और ये याद कर लो, कैश रिसीव वर्क्स, मतलब जब ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना, इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं लेना भाई। इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जीत गए तुम लोग। तो ये कहाँ से आया? मान ले आगे वाले बैंक से तूने कॉपी कर लिया, लिख दिया। अब इसको अपने को खेलना पड़ेगा ना। अगर इधर 40% आता तो इधर 2/3 की जगह पे क्या था भाई? अभी अपन लिखेंगे 2/3। कितना नोशनल प्रॉफिट है? 3,60,000। तो 3,60,000 का ही वाट नहीं करना है ना, तो इधर लिखेंगे 3,60,000। कैश रिसीव देखना, इधर लिखा ना अपन ने। कैश रिसीव इधर लिखते क्या? नहीं। तो इसलिए याद है कि कैश रिसीव अपन ने बाजू में लिख के रखा था। और वर्क सर्टिफिकेट कितना था भाई? 25,20,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं लेना है भाई, अपने को वर्क सर्टिफिकेट लेना है 25,20,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हिस्सा मिलेगा, तो जो भी हिस्सा मिलेगा वो 3 लाख वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। किधर रहेगा? और बाकी का पैसा जमा होगा। पहले सॉल्व करते 22,68,000 को डिवाइड करने का। कभी भी कैलकुलेशन ना इन दोनों से करने का, ये डिवाइड करने का, तो 0 पॉइंट समथिंग आया। फिर इंटू 3,60,000 किया, ओके। फिर इंटू 2 करेगा, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 2,16,000 है। कितना है? 2,16,000। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब क्या हो गया भाई? 3,60,000 में से उसको 2,16,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? वो 2,16,000 प्रॉफिट एंड लॉस। किधर रहेगा? और जो बचा ना, बचा कितना? 3,60,000 में 2,16,000 कितना बचा? 1,44,000। कितना बचा? वो वर्क इन प्रोग्रेस। क्या हो जाएगा? मतलब पैसा जमा हो जाएगा। क्यों जमा हो जाएगा? क्योंकि उसने कितना टका काम किया है? जब 30% और करेगा तब उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा ना। और जब ईयर वाला सम सॉल्व करेंगे, कौन सा सम सॉल्व हो गया भाई? जब ईयर वाला सम सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करना है? ब्रॉट डाउन करना है, नेक्स्ट ईयर में डेबिट में डालना है। किधर डालना है? ये पूरा हिसाब किधर रहेगा? डेबिट में। और डेबिट से किधर रहेगा ये? तो ईयर वाला भी सम सॉल्व कर दिया। तो एक बच्चा यही बोलने का था, ऐसा सम आएगा तो रेडी रहना, ठीक है। तो एग्जाम में एक ये टाइप का सम आ सकता है अलग अलग का, और भी सम है, जैसे कि अपलोड कर दिया हो। जैसे एक सम दिखा देता हूँ। इधर 3 कॉन्ट्रैक्ट दिया दोस्त, कितना दिया है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 पट्टी की जगह पे 3 प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। कितना? 3। जैसा वैसा सॉल्व करना है। कैश रिसीव लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखने की जरूरत, सम सॉल्व कर आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।